सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हरा भरा एक सुंदर सा गांव, जहां मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। किसान हल चला रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थीं और दूर से रेलवे ट्रैक के पास धुंध सी छाई हुई थी। पर उसी गांव में एक झोंपड़ी थी, जहां जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उस झोंपड़ी में रहती थी सविता। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर जिंदगी की थकान साफ दिखती। सविता का पति किसी कारणवश इस दुनिया से बहुत पहले चला गया था। उस दिन के बाद से सविता की जिंदगी भी जैसे रुक सी गई थी। सविता दिन रात मेहनत करती थी, पर जो पैसे मिलते वो जिंदगी चलाने के लिए कभी पूरे नहीं पड़ते। उसके साथ थे उसके 2 छोटे बच्चे। उनकी आंखों में भूख थी। दोपहर हो चुकी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। बड़ा बच्चा धीरे से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी। ये शब्द सविता के दिल में तीर की तरह लगे। उसने रसोई की तरफ देखा। खाली बर्तन, खाली डिब्बे, उसकी आंखें भर आईं। फिर अचानक उसकी नजर एक कोने में रखे पुराने मर्तबान पर पड़ी। उसमें था थोड़ा सा अचार। उसने आंसू पोंछे, चुपचाप 2 सूखी रोटियां बनाई। बच्चों ने पूछा, मम्मी सब्जी नहीं है। सविता ने गले में अटकते शब्दों के साथ कहा, नहीं बेटा, आज सिर्फ अचार है, वही खा लो। पर सविता चुपचाप रो रही थी। दुख से टूटी हुई सविता आंसू पोंछती है और चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ती है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ प्रभु, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं बचता। हे भगवान, मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, बस उन्हें जिंदा रख लेना भगवान। मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम अब मजबूत हैं। रास्ते में सविता एक पेड़ के नीचे बैठती है। सविता अचानक सोचती है, मुझे तो अचार बनाना आता है। आंखों में चमक, आवाज में भरोसा। क्यों ना थोड़े पैसे उधार लेकर घर का बना अचार बेचने लगूं। चेहरे पर पहली बार उम्मीद की मुस्कान। सविता गांव के मुखिया के पास जाती। मुखिया बाहर आता है, नम्र आवाज में कहती है, नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटी। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए। मैं अचार बनाकर बेचने की सोच रही हूँ। बस शुरुआत के लिए थोड़ा उधार चाहिए। आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। बेटी, ले जाओ ये पैसे, मुझे तुम पर भरोसा है। सविता की आंखें भर आती हैं। वो पैसे थामकर कांपती, सिर झुकाकर दिल से। आज सविता को पहली बार लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। सविता बाजार की ओर चल पड़ी। वो सामान लेने जा रही थी, अचार बनाने का सामान। बाजार पहुंचते ही सविता एक एक चीज ध्यान से चुनने लगी। फिर वो फलों की दुकान पर पहुंची। ताजे ताजे आम चुने, खट्टे मीठे नींबू उठाए। इन्हीं आम और नींबुओं से उसकी नई कहानी बनने वाली थी। सामान लेकर सविता घर की ओर लौट चली। सविता ने आम और नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। मसाले, सरसों का तेल और नमक उसने धीरे धीरे मिलाया। फिर उसने उसे धूप में रख दिया। अगले दिन सविता ने पेड़ के नीचे छोटा सा मेज लगाकर अपना अचार बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में सविता के छोटे से मेज के पास लोग जमा होने लगे। बहन, मुझे एक आम और एक नींबू का अचार दे दो। अरे बहन, मुझे एक आम का अचार दे दो ना। शाम होते होते सविता के सारे अचार बिक चुके थे। छोटी सी मेज खाली थी, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। अगले दिन पहले से ज्यादा लोग सविता के पास पहुंचे। शहर से भी एक औरत आई। उसने सविता का अचार चखा और एक साथ बहुत सारा अचार खरीद लिया। यहीं से सविता की मेहनत की पहचान बढ़ने लगी। अब सविता के अचार की खुशबू गांव की गलियों से निकलकर शहर की सड़कों तक फैल गई थी। जो नाम कभी कोई नहीं जानता था, आज वही नाम लोगों की जुबान पर था। मेहनत ने आखिरकार अपना पता ढूंढ लिया था। वक्त बदला और सविता का अचार अब ट्रक में भरकर शहर शहर जाने लगा। छोटी दुकान से निकला स्वाद अब सुपरमार्केट की शेल्फों पर सजने लगा। होटलों से आने लगे बड़े ऑर्डर। अब सविता की कमाई से घर भी चलने लगा और बच्चों के शौक भी पूरे होने लगे। कुछ ही महीनों में सविता की मेहनत रंग लाई। पेड़ के नीचे लगी मेज अब एक छोटी सी दुकान बन चुकी थी। वही स्वाद, वही सच्चाई, अब उसके नाम की पहचान। एक दिन सविता फिर मुखिया के दरवाजे पर पहुंची। हाथ में पैसे थे और आंखों में कृतज्ञता। जिस मदद ने उसे खड़ा किया था, आज वही कर्ज,
वो सम्मान के साथ लौटा रही थी। अगर उस दिन भरोसा ना मिला होता तो आज ये मुकाम भी ना मिलता। आज सविता उसी रसोई में खाना बना रही थी जहां कभी बर्तन खाली हुआ करते थे। घर अब सुंदर था, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर थीं उसके बच्चों की मुस्कान। जिस माँ ने कभी भूख देखी थी, आज वही माँ अपने बच्चों के हर ख्वाब को पका रही थी। आज सविता अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रही थी। मेहनत ने उनके सपनों को रास्ता दे दिया था। हे भगवान, वो रातें मुझे आज भी याद है जब बच्चों को सुलाकर मैं चुपचाप रोती थी, खाली हाथ, टूटता हौसला और डर भरा दिल। फिर भी तूने मुझे हारने नहीं दिया, हर आंसू को ताकत में बदला। आज इस सुकून के लिए तेरा धन्यवाद।